हेलो साइंटिस्ट, एक्सरसाइज 5.1 का फिफ्थ क्वेश्चन देखिए। फिफ्थ क्वेश्चन के अंदर इसने बोला है फाइंड द रेंज ऑफ द वैल्यू ऑफ एक्स विच सेटिस्फाई -1.3 लेस देन इक्वल टू x.2 -1 सही 1.3 लेस देन 1.6। ठीक है, अपने पास यहाँ पे दो टाइप की इक्वेशंस दे रखी है साइंटिस्ट। इसको हमें सोल्व करके एक्स की जो वैल्यू आएगी उसकी रेंज निकालनी है कि एक्स की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक बिलोंग करेगी। ठीक है, और इसने बोला है जो एक्स है वो रियल नंबर से बिलोंग करता है। ठीक है, यहाँ पे साइंटिस्ट इसने जो अपने को वैल्यू दे रखी है वो है -1.3 लेस देन इक्वल टू x/2 माइनस 1 = 1/3। इसको क्या लिख सकते हैं 3 इंटू 1 करेंगे 3, 3 + 1 करेंगे 4, 4.3। ठीक है, 4.3 लेस देन 1/6। तो साइंटिस्ट यहाँ पे देखिए इसके अंदर दो इन इक्वेशंस के साइन है, एक साइन यहाँ पे है, एक साइन यहाँ पे है। तो अपने पास क्या है कि हम इसको बोल सकते हैं कि अपने पास दो टाइप की इक्वेशंस बनेगी। दो टाइप की इक्वेशंस कैसे बनेगी, एक बार तो हम ये वाला साइन लेंगे, उसके बाद हम ये वाला साइन लेंगे। तो देखते हैं अपने पास बनेगा -1/3 लेस देन इक्वल टू x/2 -4.3। ठीक है, एक बार तो इसको छोड़ दीजिए, अपने पास हमने एक बार ये लिया है। ठीक है, फिर हम इसको छोड़ देंगे, अब ये साइन लेंगे। अब हम इसको सोल्व करेंगे। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग क्या है अपने पास x/2 -4.3 लेस देन 1.6 ऐसा बनेगा। अब यहाँ पे क्या करेंगे -1/3, सबसे पहले इसको सोल्व करेंगे, उसके बाद हम इसको सोल्व करेंगे। -1/3 लेस देन इक्वल टू, यहाँ पे साइंटिस्ट हम 2 और 3 का एलसीएम ले लेते हैं 6। ठीक है, 2 और 3 का हमने यहाँ पे एलसीएम ले लिया 6। तो यहाँ पे अपने पास हो जाएगा, क्या हो जाएगा 3x माइनस यहाँ हो जाएगा 8। ठीक है, अब इनकी हम कर देंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, 6 की -1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा अपने पास -6 लेस देन इक्वल टू, इसके साथ करेंगे 3 3 = 9x माइनस 3 4 3 8 = 24। अपने पास ये रिजल्ट आएगा। इसके अकॉर्डिंग क्या वैल्यू आएगी अपने पास साइंटिस्ट 9x ग्रेटर देन इक्वल टू, 9x की तरफ तो ये बड़ा है ना निशान, ग्रेटर देन है, 9x ग्रेटर देन क्या हो जाएगा -6 + 24 हो जाएगा। तो यहाँ से अपने पास 9x ग्रेटर देन इक्वल टू 24 - 6 करेंगे तो अपने पास आएगा 18। ठीक है, और इसके अकॉर्डिंग अपने पास जो x की वैल्यू आएगी, x क्या हो जाएगा, x हो जाएगा ग्रेटर देन इक्वल टू 18/9 करेंगे तो 2 हो जाएगा, x ग्रेटर देन इक्वल टू 2। तो साइंटिस्ट इसके अकॉर्डिंग अपने पास क्या वैल्यू निकलेगी, जो x है वो 2 के इक्वल भी है और ग्रेटर भी है। यानी कि हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, जो x है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 2 है, ग्रेटर देन इक्वल टू 2 है, एंड x बिलोंग टू रियल नंबर, x जो रियल नंबर से बिलोंग करता है। ये इसका सॉल्यूशन सेट बनेगा। इसको साइंटिस्ट हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको ज़रूरी नहीं है कि हम ओनली इसको इस फॉर्म में ही लिख सकते हैं, इसको हम इंटरवल की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। इंटरवल का तो आपको पता है ना, इंटरवल क्या होता है, x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 2 है, यानी कि 2 के इक्वल भी है और 2 से बड़ी भी है। तो 2 से बड़ी तो इसने नहीं बोला, कहाँ तक बड़ी है, तो हम मान ले लेंगे कि 2 से लेके इन्फिनिट तक है, 2 से इन्फिनिट तक है, लेकिन 2 के साथ में यहाँ पे क्लोज ब्रैकेट लगेगी। इसका मतलब ये है कि 2 भी साथ में इन्वॉल्व है। इसका मैंने आपको इंट्रोडक्शन के अंदर बताया था कि क्लोज ब्रैकेट और ओपन ब्रैकेट का मतलब क्या होता है, क्लोज इंटरवल और ओपन इंटरवल। इसका मतलब इसके साथ में जो बड़ी ब्रैकेट लगी है तो इसका मतलब ये है कि ये वैल्यू भी साथ में इन्वॉल्व है। ठीक है, क्योंकि इसने यहाँ पे इक्वल का सिंबल दे रखा है तो x की वैल्यू 2 भी साथ में है, 2 से लेके इन्फिनिट तक। तो अब इसको सोल्व करते हैं साइंटिस्ट। इसको सोल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे साइंटिस्ट 2 और 3 का एलसीएम ले लेंगे हम, यहाँ पे 2 और 3 का एलसीएम लेंगे तो 6 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ अपने पास क्या रिजल्ट रहेगा, ये हो जाएगा 3x - 8 हो जाएगा, लेस देन 1.6 हो जाएगा। साइंटिस्ट दोनों के अपोन में 6 है, दोनों के अपोन में 6 है तो 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, या फिर हम इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई करके कर सकते थे, क्रॉस मल्टीप्लाई करते फिर 6 कॉमन निकलता, बात तो वही थी। तो यहाँ पे क्या रिजल्ट रहेगा 3x - 8 लेस देन 1। तो यहाँ से हो जाएगा 3x लेस देन
1 + 8 हो जाएगा। 3x लेस देन 1 + 8 9, तो x लेस देन 9/3 करेंगे तो 3। ठीक है साइंटिस्ट, यहाँ पे x जो है वो लेस देन 3 है, 3 से लेस है, तो इसका जो सॉल्यूशन सेट क्या बनेगा, इसका सॉल्यूशन सेट बनेगा x लेस देन 3 एंड x बिलोंग टू रियल नंबर। ठीक है, इसको हम इंटरवल की फॉर्म में लिखें, ऐसे लिखें तो भी लिख सकते हैं। x की वैल्यू लेस देन 3 है, 3 से लेस का मतलब -∞ से स्टार्ट होगा 3 तक, लेकिन इसके साथ में ओपन इंटरवल लगेगी, ओपन ब्रैकेट यानी कि छोटी ब्रैकेट लगेगी। इसका मतलब ये है कि 3 साथ में इन्वॉल्व नहीं है, x की वैल्यू 3 से लेस है, ना कि 3 के इक्वल। ठीक है, तो साइंटिस्ट देखिए इसके अकॉर्डिंग इसका जो सॉल्यूशन सेट ये निकला है 2 से इन्फिनिट, और इसके अकॉर्डिंग निकला है -∞ से 3 तक। तो हमें एक ऐसा सॉल्यूशन सेट निकालना है जो दोनों इन इक्वेशंस को सोल्व कर दे, इसको भी सोल्व कर दे, इसको भी सोल्व कर दे। अगर साइंटिस्ट ये देखिए -∞ से लेके 3 तक की जो रेंज है, अगर हम इसकी वैल्यू इसके अंदर पुट करेंगे तो ये जो इसको सेटिस्फाई नहीं करेगा। ठीक है, और इसकी जो वैल्यू है 2 से लेके इन्फिनिट तक, इसकी वैल्यू हम इसके अंदर पुट करें तो ये इसको भी सेटिस्फाई नहीं करेगा। तो हमें एक ऐसा सॉल्यूशन सेट निकालना है जो दोनों इन इक्वेशंस को सेटिस्फाई कर दे, इसको भी सेटिस्फाई करे एंड इसको भी सेटिस्फाई कर दे। ठीक है, तो साइंटिस्ट वो कैसे निकलेगा, साइंटिस्ट इसके अकॉर्डिंग क्या है, देखिए बस थोड़ी सी ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं, थोड़ी सी कॉन्सेप्ट को सोचने की ज़रूरत है। मान लेते हैं अगर आपको ऐसे समझ नहीं आता तो हम एक नंबर लाइन के ऊपर डिनोट कर सकते हैं इसको। ठीक है, नंबर लाइन के ऊपर डिनोट कर सकते हैं। मान लेते हैं कि साइंटिस्ट अपने पास ये एक नंबर लाइन होती है। ठीक है, अपने पास इस तरफ तो +∞ है और इस तरफ अपने पास -∞ है। यहाँ अपने पास 0 होता है ओरिजिन। ठीक है, इस तरफ अपने पास है वैल्यू 1 2 3। ठीक है, और इस तरफ अपने पास है -1 -2। अब देखिए साइंटिस्ट इसके अकॉर्डिंग क्या है, इसके अकॉर्डिंग इसकी जो वैल्यू है वो है 2 से लेके इनफाइनाइट तक। 2 कहाँ है, यहाँ है। 2 से लेके इनफाइनाइट तक इसकी वैल्यू है। ठीक है, 2 से लेके इनफाइनाइट तक यानी कि ग्रेटर देन इक्वल टू 2। अब इसके अकॉर्डिंग क्या है, -∞ से लेके 3 तक, -∞ से लेके 3 तक इसकी वैल्यू है। ठीक है, तो साइंटिस्ट ये देखिए अब दोनों की कॉमन वैल्यू क्या है, दोनों की कॉमन वैल्यू ये है 2 से लेके 3 तक। ये जो 2 से लेके 3 तक का जो इंटरवल है ना, ये जो इंटरवल है ये इसके लिए भी है और ये इसके लिए भी है। ठीक है, यानी कि 2 से लेके 3 तक का जो इंटरवल है ये इसको भी सेटिस्फाई कर देगा, इसको भी सेटिस्फाई कर देगा, यानी कि दोनों इक्वेशंस को सेटिस्फाई कर देगा। ठीक है, तो इनका हम एक ही सॉल्यूशन सेट लिखेंगे 2 से 3 तक का, जो कि दोनों को सेटिस्फाई करेगा। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पे x की वैल्यू हो जाएगी, क्या हो जाएगी, ग्रेटर देन इक्वल टू 2। ठीक है, ये 2 से लेके 3 तक x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 2 के इक्वल या ग्रेटर लेकिन लेस देन 3। ठीक है, इसको लिख सकते हैं x बिलोंग टू रियल नंबर, ये इसका सॉल्यूशन सेट बन जाएगा। यानी कि ये जो रेंज है ना 2 से लेके 3 तक की, ये इन दोनों इन इक्वेशंस को सेटिस्फाई करेगी। इसको हम इंटरवल की फॉर्म में कैसे लिखेंगे, इसको साइंटिस्ट हम इंटरवल की फॉर्म में ऐसे लिख सकते हैं 2 से लेके 3 तक, 3 के साथ में ओपन ब्रैकेट लगेगी लेकिन 2 के साथ में क्लोज ब्रैकेट लगेगी, क्योंकि यहाँ पे 2 भी साथ में इन्वॉल्व है इसके अंदर, लेकिन 3 साथ में इन्वॉल्व नहीं है। इसकी जो वैल्यू है x की, 2 भी साथ में इन्वॉल्व है, 2 से बड़ी है लेकिन 3 से छोटी है। 2 से बड़ी और 3 से छोटी का मतलब इनके बीच में जितनी भी रियल नंबर है 2.1 2.3 जितनी भी रियल नंबर है वो सारी आ जाएगी। ठीक है, और यहाँ पे जो x है वो बिलोंग करता है रियल नंबर से। ये हो जाएगा अपना 5th क्वेश्चन।